करता है नाम उसी का होता है और बदनाम वही होता है। कहाँ एसी और घूर ताप रहे थे मम्मी के गोद में बैठ के तेजस्वी यादव जी, और माननीय सांसद पप्पू यादव जी को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के लिए काम कीजिए, आप पूर्णिया के लिए काम कीजिए, आपको 5 साल का काम मिला है और बिहार के युवाओं के लिए अगर बात करना है तो उस युवा की बात कीजिए। अगर इतना ही बुरे हमारे नेता थे तो आप क्यों जाते हैं शेखपुरा हाउस में, क्यों नेता के आवास पर बैठ के मीटिंग करते हैं, अपने फेसबुक पर फोटो डालते हैं जो पूरा बिहार देखता है। अगर गलत हमारा नेता रहता, हमारे प्रशांत गलत रहते, तो क्या आज बिहार का हर बीपीएससी का चाहे जिस जिला में एग्जाम हुआ है, मुजफ्फरपुर, छपरा, गोपालगंज, हर जगह के बच्चे आज प्रशांत के आंदोलन के साथ है, जनस्वराज के साथ है। पूरा कोट पाट दिया गया था, पूरा हॉस्पिटल में वेदांता का पूरा मैनेजमेंट परेशान है, प्रत्येक दिन 200 लोग जा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, हॉस्पिटल का अपना प्रोटोकॉल हो रहा है, आपको शेखपुरा हाउस भरा हुआ है, रोज कार्यक्रम आप मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं, दरभंगा शेखपुरा, आपको बिहार के 38 जिला में रोज 10-20 कार्यक्रम हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि नेता का विचारधारा घर घर पहुंच गया है और नेता हमारे भागने वाले नहीं हैं, बिहार से इन भ्रष्टाचारियों के भगाने वाले हैं। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासत से जो आई है वो जनसुराज को लेकर है, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को लेकर है, जो पिछले 10 दिनों से लगातार अनशन पर है। हालांकि उनके इस अनशन के बीच में बहुत सारे ड्रामे हुए। खुले आसमान के नीचे पहले प्रशांत किशोर सोते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए री एग्ज़ाम की मांग को लेकर। इसके बाद वो गिरफ्तार होते हैं, उनके समर्थक उनको खोजने लगते हैं। इसके बाद कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर बेल दी जाती है, सशर्त ज़मानत से वो इनकार करते हैं और शाम होते होते ये खबर आती है कि बिना शर्तों के प्रशांत किशोर को रिहा कर दिया गया है। इसके बाद वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, यानी जेल, बेल, अस्पताल सब कुछ जो है हो गया, लेकिन अनशन जो है प्रशांत किशोर ने ख़त्म नहीं किया। प्रशांत किशोर का अनशन लगातार जारी है, 10 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब आधिकारिक तौर पर ये ऐलान भी हो गया है कि अगले 72 घंटों के भीतर प्रशांत किशोर एक बार फिर से लौट रहे हैं अनशन पर। और गांधी मैदान में ही जिस तरीके का वादा था प्रशांत किशोर का कि गांधी मैदान में ही मामले का निपटारा होगा, तो पीके लौट रहे हैं। अनशन जो है वो जारी था और जारी रहेगा, ये ऐलान हुआ है जनसुराज की तरफ से। हमारे साथ युवा नेता हैं जनसुराज के अन्यराज। प्रशांत किशोर ने कहा था कि गांधी मैदान में ही इस मामले को निपटाया जाएगा। बीमार भी हुए, गिरफ्तारी हुई, जेल बेल पूरा खेला हुआ, इसके बाद बीमार हुए और अनशन न तोड़ने की उन्होंने जिद ठान ली है। क्या कहेंगे? देखिए राजमोहन जी, लगातार आपकी चैनल इस खबर को देख रही है, इस घटना को देख रही है। ये प्रशांत किशोर जी आज हॉस्पिटल गए, आपने कहा अपने स्टार्टिंग में कि बहुत ड्रामा हुआ, तो ये ड्रामा किस लिए हुआ और ये ड्रामा कौन करवाया, इसके पीछे आप लोग भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है। कहते हैं कि हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। आज हमारे प्रशांत किशोर ने जो हिम्मत दिखाई है बिहार के युवा और छात्रों के लिए, उसके लिए उन पर खुदा और ईश्वर अल्लाह सब मेहरबान हैं और उनके साथ हैं। और आज अस्पताल में वो ज़िंदगी और मौत का लड़ाई लड़के आज जीत कर हम लोगों के बीच कल स्वस्थ हुए हैं। डॉक्टर का प्रेस नोट आया है, हम लोगों ने भी पूजा किया, चादर चढ़ाएं, काफ़ी खुशी हुई है कि हम लोगों की दुआ ईश्वर ने कबूल किया। और बिहार की जो करोड़ों की आबादी में जो बिहार के नेताओं से उम्मीद लेकर जो बैठे थे जनता जनार्दन, हमारे युवा पीढ़ी, हमारे साथी लोग, उनके उम्मीद का किरण फिर से जगमगा गया है। और हमारे नेता ने कहा है कि मामला गांधी मैदान से शुरू हुआ है तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये अनशन की शुरुआत, तो ये हमारा ये कार्य प्रणाली है, जिस मुद्दा को हम लोग उठाए हैं उस मुद्दा को जब तक ले हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं, हम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इसका नतीजा है कि आप देख लिए, हमारे ही साथी, हमारे जनस्वराज के बड़े उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है गिरी साहब, उन्होंने अभी हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है, कोर्ट ने टोकन नंबर दे दिया है और 15 तारीख को सुनवाई है। तो निश्चित तौर पर हम लोग न्यायालय के भी शरण में हैं और सरकार जो अपनी कलई को छुपाना चाहती है, अपनी गलती को छुपाना चाहती है, इसको लेकर वो विभिन्न तरह के प्रोपेगेंडा को और गांधी मैदान को 15 दिन पहले सील करने का बहाना करना, एक सप्ताह पहले से किसी लोग को घुसने नहीं देना, 26 जनवरी कब है, और ये डर उनका दिखा रहा है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार और विपक्षी के भी
जो नेता है, मतलब प्रशांत किशोर को हमको ताज्जुब हो रहा है राजमोहन जी, जिस विपक्ष को चुना गया है, जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, युवा तुर्क है, दोनों भाई युवा है, चिराग पासवान युवा है, बहुत सारे नेता बड़े बड़े दल के युवा हैं, वो प्रशांत किशोर के मामले में विपक्ष के होने के बाद भी चुप्पी साध देते हैं और बी टीम कहते हैं। रे भाई, अगर आप ए टीम हैं, बिहार के युवाओं के लिए आप ए हैं, आप आगे लाइन में रहते हैं, तो क्यों नहीं आप आके आप उनकी आवाज को, अब तक प्रशांत हॉस्पिटल में है, आप अनशन शुरू करते, आप विधानसभा का घेरने का काम करते, आप सदन को चलने नहीं देते, आप मुख्यमंत्री को करे, आपके पास तो पूरा पूरा सुरक्षा है, आपके पास 79 एमएलए हैं, तो तेजस्वी यादव बेशर्मी का हद पार कर। किशोर ने तो कहा भी था ना कि आप आ जाइए और राजनीति करिए, आप लीड। तेजस्वी यादव को भी कहे, वही बात मैं दोहरा रहा हूं, और राहुल गांधी को भी कहें, तो आप प्रशांत किशोर से इतनी बौखलाहट हो सकती है, लेकिन जो युवा 4.5 लाख युवाओं को री एग्जाम का कराना है, क्या वो आरजेडी या भाजपा जदयू को वोट नहीं करता था? पर हमारी पार्टी तो अभी 100 दिन पहले बनी ही है, 100 दिन हमारी पार्टी का आज पूरा हुआ है, तो 100 दिन की पार्टी है और उससे इतनी बौखलाहट है आरजेडी के, आप तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, राहुल गांधी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जो भी प्रमुख दल है, सबको घबराहट हो गई है। लेके विपक्ष सत्ता से लेकर विपक्ष सब एक सूत्र में जुड़ गए हैं। मतलब हमको लगता है कि विपक्ष में प्रशांत है, बाकी उधर सारा पार्टी एक खिचड़ी बनाए हुए है, क्योंकि 5 साल तुम रहो, 5 साल हम रहेंगे, बिहार बर्बाद हो चलेगा। 5 साल भी नहीं, तो 3 साल में पता चल रहा है, ये पंचवर्षीय चल रहा है, इसमें तीसरी बार सरकार है। मुख्यमंत्री कोई 2 साल, एक बिहार में 2-2 मुख्यमंत्री बन जाता है, उसमें भी हटा के 1.5 साल के लिए एक मुख्यमंत्री, तो केवल डिजिग्नेशन का खेल चल रहा है। पेंशन कैसे भी हमारा नेता बने, किसी को मंत्री का पेंशन मिले, किसी को विधायक का पेंशन मिले, जात के नाम पर राजनीति हो, बिहार से नहीं मतलब है, युवा से नहीं मतलब। रे इतने कड़ाके के ठंड में छात्र बीपीएससी का अगर सड़क पर है, खुले के नीचे सो रहा है, तो यहाँ नेता का तब नेताजी की बात अलग आती है, प्रशांत जी की बात अलग आती है कि प्रशांत जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्रशांत जी क्यों नेतृत्व कर रहे हैं? प्रशांत जी आप क्यों नहीं नेतृत्व कर सकते हैं? तो आपको मतलब नहीं है, आपको वोट बैंक से मतलब है, आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम करके हमको वोट ले लेना है, आपको पता है कि हमको बुर्बक बना के वोट ले लेना है, तो वो अब नहीं चलेगा। बिहार कब तक आपके ठगी का शिकार होगा? आपके और आपके चचा जी के चक्कर में बिहार बर्बाद हो रहा है। तेजस्वी यादव को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, तमाम विपक्षी लोगों को कहना चाहते हैं कि खबरदार हो जाइए, अब बिहार के जनता को जात धर्म और मजहब के नाम पर बुर्बक बनाना बंद कीजिए। 74 साल हो गया हमको आजाद हुए, आज गोवा कहां चला गया, गुजरात कहां चला गया, और हम वही जात मजहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वही बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये अब नहीं चलेगा। जो बिहार की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा, जो बिहार के युवाओं के लिए लड़ेगा, जो बिहार के छात्रों के लिए लड़ेगा, वही बिहार पे राज करेगा। ये हमारे नेता का अनशन अभी चल रहा है, आज 10वां दिन अनशन का है, और अनशन डॉक्टर डिस्चार्ज करता है, हम लोग पूरे ताकत के साथ वही गांधी मैदान में, जो जगह चयन होगा उस जगह पे हम लोग गांधी मैदान को पाट देने का काम करेंगे, और पूरा युवा छात्र नौजवान इतनी ताकत के साथ अपनी बात को रखेगा। आपको बेशर्मी का हद है। अगर ये युवा 4.5 लाख लोग आप कहते हैं कि मैं इतना रोजगार दिया, जो री एग्जाम का मांग कर रहा है, अगर डाउट है, अगर बिहार सरकार आपको अगर लगता है कि सब कुछ सही है, तो आप री एग्जाम कराने में क्या दिक्कत है? इससे दर्शाता है कि आपने जिससे मोटी रकम उठाई है, जिससे लाखों और करोड़ों रुपया का खेल हुआ है, इसमें एनडीए और विपक्ष दोनों दल शामिल है, तो री एग्जाम नहीं होना चाहिए। इस पर को लेकर बीपीएससी ने नोटिस भेजा है प्रशांत किशोर को, जो भ्रष्टाचार के आरोप जनसुराज के द्वारा प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए जा रहे थे। तो उसमें 3 बिंदुओं का जिक्र है और कहा गया है कि आप बताइए कि कहाँ और कैसे भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल, हमारे पास लीगल टीम है, हमारा लीगल टीम उनके नोटिस को जवाब देगा और बारीकी से तथ्य के साथ। बीपीएससी झुकने को तैयार नहीं। बीपीएससी किसके इशारा पर काम कर रहा है? यही तो दुख की बात है राजमोहन जी। सारे आयोग पॉलिटिक्स के इशारे पर काम कर रहा है, सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है, राजनीति संरक्षण प्राप्त है, तभी तो खेल चल रहा है करोड़ों का। चौधरी ने कहा था कि हम फ्री हैंड देते हैं, बीपीएससी को हमने फ्री हैंड। आप फ्री हैंड दे रहे हैं, तो आपका फ्री हैंड दे रहे हैं, और आपका आयोग बच्चों से बात करने नहीं आता है, बात करके जो तथ्य दिया गया है उस तथ्य को सुनता नहीं है। उस तथ्य एक सेंटर पर अगर सब कुछ फ्री हैंड था, तो एक सेंटर पर क्यों री एग्जाम कराया गया? क्यों आप वहां पे टेक्निकल मिस्टेक अगर मिस्टेक हुआ राजमोहन जी, हम 5 एक सेंटर पर एग्जाम चल रहा है, तो 5 बच्चा का हम
एकदम सही है एग्जाम जा रहा है और 25 बच्चा का गड़बड़ जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बात को छुपाने की और खाना पूर्ति कर रही है बिहार सरकार और हमारे नेता। ये बीपीएससी का मुद्दा नहीं है, ये एक मुद्दा हम लोगों को एक बिहार सरकार को मतलब झकझोरने के लिए हम लोगों ने इस मुद्दा को प्रमुखता से उठाया है और जब तक ले री एग्जाम नहीं कराएंगे तब तक ले हम लोग इस मुद्दा को लड़ते रहेंगे। और तो शुरुआत तो ऐसे हुई ना कि प्रशांत किशोर जो बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे थे, गर्दी प्रशांत किशोर जाते हैं, गांधी छात्र जो है जमा हो जाते हैं और वहां पर जो है बबेला मचता है, अलग अलग पार्टियों के लोग भी रहते हैं, अलग अलग कार्यकर्ता भी होते हैं। लेकिन फिर जब मार्च होता है तो उसमें आरोप लगा कि प्रशांत किशोर जो है गायब हो गए। जब छात्रों पर लाठियां चल रही थी तो उनको छोड़कर निकल गए, कहीं ना कहीं विलन बनाया गया। पप्पू यादव का भी बयान काफी चर्चा में रहा। तो इसके बाद कहीं ना कहीं एक लगा कि प्रशांत किशोर जो है वो उनके लिए सेटबैक था एक, और इसी की भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं जनसुराज ने ये प्लानिंग की कि अब आया जाए, अब ठंड में भी बैठे हैं। राजमोहन जी, कोई भरपाई करने की नहीं जरूरत है। जो करता है ना, जो काम करता है, नाम उसी का होता है और बदनाम वही होता है। कहाँ एसी और घूर ताप रहे थे मम्मी के गोद में बैठ के तेजस्वी यादव जी। और माननीय सांसद पप्पू यादव जी को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के लिए काम कीजिए, आप पूर्णिया के लिए काम कीजिए। आपको 5 साल का काम मिला है और बिहार के युवाओं के लिए अगर बात करना है तो उस युवा की बात कीजिए। आप नेता की कलई खोलने में अगर इतना ही बुरे हमारे नेता थे तो आप क्यों जाते हैं शेखपुरा हाउस में, क्यों नेता के आवास पर बैठ के मीटिंग करते हैं, अपने फेसबुक पर फोटो डालते हैं जो पूरा बिहार देखता है। और आप पप्पू यादव की बात करते हैं, वहां पे कम्युनिकेशन गैप हुआ था, जो पूरा मीडिया में आया है, कम्युनिकेशन गैप हुआ था। हमारे नेता भागे नहीं थे, भागते तो आज 10वां दिन है और नेता पर लाठी चली। आज जो गुरु रहमान हमारे नेता के लिए गलत बात हिमांशु सर बोले थे, रहमांशु सर बोले थे, आज वो सारे हमारे नेता के साथ क्यों आ गया? जो अगर गलत हमारा नेता रहता, हमारे प्रशांत गलत रहते तो क्या आज बिहार का हर बीपीएससी का चाहे जिस जिला में एग्जाम हुआ है, मुजफ्फरपुर, छपरा, गोपालगंज, हर जगह के बच्चे आज प्रशांत के आंदोलन के साथ है, जनस्वराज के साथ है। पूरा कोट पाट दिया गया था, पूरा हॉस्पिटल में वेदांता का पूरा मैनेजमेंट परेशान है। प्रत्येक दिन 200 लोग जा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, हॉस्पिटल का अपना प्रोटोकॉल हो रहा है। आपको शेखपुरा हाउस भरा हुआ है, रोज कार्यक्रम आप मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं, दरभंगा, शेखपुरा, आपको बिहार के 38 जिला में रोज 10-20 कार्यक्रम हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि नेता का विचारधारा घर घर पहुंच गया है और नेता हमारे भागने वाले नहीं है, बिहार से इन भ्रष्टाचारियों के भगाने वाले हैं और ये पूरा एकदम बीरा उठा लिए हैं। और जो ये चाचा भतीजा की जो सरकार है, एनडीए और इंडिया का जो सरकार है, उसको यहाँ से उखाड़ के फेंक के एक नया विकल्प बनाने का संकल्प है, नई व्यवस्था खड़ा करने का संकल्प है। और ये व्यवस्था खड़ा होगा 2025 में खड़ा होगा और ये 25 में इतना धमाकेदार इसका असर होगा कि पूरे बिहार में युवा सोच की राजनीति स्थापित होगी, क्रांतिकारी सोच की राजनीति स्थापित होगी। और प्रशांत ने बीरा उठाया है, हम लोग उनके बीरा के साथ मसाल लेकर चल पड़े हैं और आंधी तूफान, जेल, गोली, बंदूक, लड़ाई से डरने वाले लोग नहीं हैं और गांधी मैदान को पार देंगे। गांधी मैदान के चप्पे चप्पे पे हमारा लोग बैठेगा और पूरा आंदोलन इतना भव्य करेंगे कि जेपी के बाद एक नया आंदोलन बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। कह रहे हैं आपकी गोली, बंदूक, जेल, कुछ किसी चीज से डरने वाले नहीं है, लेकिन कहीं भूख जो है, भूख तो बेबी है इंसान को। 10-11 दिन हो गए प्रशांत किशोर अनशन पर हैं, लगातार जेल से लेके अस्पताल तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने खाना पीना नहीं खाया है। इसको लेकर भी बातचीत। देखिए खाना पीना नहीं खाए, ये दर्शाता है अमानवीय सरकार हो गई है। देखिए, आप गांधी सत्याग्रह को मानते हैं, आप अंबेडकर को मानते हैं, जेपी लोहिया को मानते हैं, आज उसके सिद्धांत पर अगर कोई बंदा री एग्जाम की मांग को लेकर बैठा हुआ है, जो कभी ना कभी आप उनसे सहयोग लिए हैं, एक वो आपके बिहार का, और नेता छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, एक बिहार का वोटर होने के नाते प्रशांत अगर अनशन पे बैठे हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री की ये जवाबदेही नहीं बनती है कि अपने टीम को भेजे, उस बात की समीक्षा करे और अनशन तोड़वाया जाए? अब उनको लगता है कि ये नेता अनशन पर बैठा हुआ है, कुछ हो जाए तो लाखों नहीं करोड़ों माओ की दुआ उनके पास है, हम लोगों का दुआ आशीर्वाद साथ उनके पास है। अगर हमारे नेता को खरोंच आया तो बिहार में जलजला पैदा कर देंगे, जलजला। बिहार सरकार के पास व्यवस्था कम पड़ जाएगी बिहार के जनस्वराजियों के हौसला को संभालने में। इतने ज्यादा सड़क पर हो हंगामा होगा, आंदोलन होगा, विधि व्यवस्था बिगड़ेगी कि बिहार। ये दोबारा कब से शुरू कर रहे हैं? जब प्रशांत हमारे बस हॉस्पिटल से निकल जाए और प्रशांत जी जो रोड मैप तैयार कर लेंगे, बस एक बार हम लोग हल्ला बोल करेंगे, पूरा पटना को पाट देने का काम करेंगे और इनकलाब करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर जो है प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार उनके अनशन को लेकर आई है, जो पिछले
10 दिनों से जारी है। बावजूद इसके कि गिरफ्तारी हुई, जेल गए, हालाँकि जेल से जो है कुछ ही घंटे के भीतर उनको ज़मानत भी मिल गई। जेल के अंदर वो गए नहीं पूरी तरीके से और रात भी नहीं बितानी पड़ी थी और सशर्त ज़मानत जो थी उनको उसको लेने से उन्होंने किया था। बहुत सारी चीज़ें हुई, इसके बाद जनसुराज हाई कोर्ट भी पहुँच गया बीपीएससी के एग्ज़ाम की माँग को लेकर। वहाँ भी 15 तारीख को सुनवाई होनी है और इस बीच निशांत किशोर अब वापस लौट रहे हैं अपने अनशन पर। जैसा उन्होंने वादा किया था कि गांधी मैदान में ये मसला शुरू हुआ था तो मामले का निपटारा भी गांधी मैदान में ही होगा। तो अब जनसुराज की तरफ से आधिकारिक रूप से ऐलान आ गया है कि 72 घंटे के भीतर एक बार फिर लौट रहे हैं प्रशांत किशोर। वापस अनशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार क्या करती है। नीतीश कुमार की सरकार जो है, जो घिरी हुई है लगातार अपने लाठी तंत्र को लेकर। जो भी बेरोजगार युवा हैं बिहार में, जब वो अपना हक अधिकार मांगने जाते हैं उनके ऊपर लाठियां बरसती हैं, उनके ऊपर दमनकारी नीति अपनाई जाती है। ये पहली बार कोई ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इसी के खिलाफ आवाज़ इस बार जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने उठाई है और प्रशांत किशोर जो है वो अड़े हुए हैं और एक बार फिर अनशन पर लौट रहे हैं। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।